Hello बच्चों, let's read the question. Question says that which of the following plans have been initiated by Ministry of Environment and Forest to protect rivers from water pollution. तो इसमें हमें ये बताना है कि मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट और एनवायरनमेंट ने ऐसे कौन से प्लान चलाए हैं जिससे हम लोग रिवर्स को वाटर पोल्यूशन से बचा सके. तो की कॉन्सेप्ट में हम लोग ये पढ़ेंगे कि पॉल्यूशन क्या होता है. तो पॉल्यूशन बेसिकली एक तरह का कंटामिनेशन है. कंटामिनेशन क्या होता है कि कोई चीज़ जब खराब हो जाती है किसी और की वजह से, यानी उसके अंदर, जैसे कि अगर हमारे खाने के अंदर मक्खी पड़ जाए या फिर तो वो हमारा खाना क्या हो जाता है, खराब हो जाता है. जैसे ब्रेड के ऊपर फंगस लग जाए तो ब्रेड खराब हो जाती है, तो उस चीज़ को हम लोग कंटामिनेशन कहते हैं. इसी तरह से जो पॉल्यूशन है वो भी तीन सो पार्ट्स में डिवाइडेड है. एक होता है वाटर पॉल्यूशन जब वाटर खराब हो, एक होती है एयर पॉल्यूशन जब एयर की क्वालिटी खराब हो, और एक होती है नॉइज़ पॉल्यूशन जिसमें नॉइज़ जितनी आनी चाहिए उससे कहीं गुना ज़्यादा है, जो कि ईयर्स के लिए हार्मफुल होती है. तो इसके अंदर क्या होता है कि जब वाटर सोर्सेज के अंदर पॉल्यूशन होता है तो उसकी वजह से जो वाटर की ड्रिंकिंग क्वालिटी है, जो वाटर में एक्वेटिक लाइफ रहती है, वो सारी चीज़ें क्या होंगी, डिग्रेड होंगी. और अगर ड्रिंकिंग वाटर ही डिग्रेड हो गया, ऑलरेडी जो ड्रिंकिंग वाटर अर्थ के ऊपर प्रेजेंट है, दैट इज़ ओनली द प्रेजेंस ऑफ वाटर ऑन अर्थ इज 0.01% विच इज़ अवेलेबल फॉर ड्रिंकिंग. बाकी सारा तो ओशियंस में और रिवर्स में है जो कि ज़्यादातर सॉल्ट वाटर होता है. तो अगर हम इतना जो पानी बचा है अगर हम उसको भी वेस्ट करेंगे या फिर वो भी पॉल्यूशन की वजह से ख़राब हो जाएगा तो ड्रिंकिंग के लिए भी पानी नहीं बचेगा. और वाटर एक ऐसी चीज़ है जिसके थ्रू डिजीज़ स्प्रेड का जो परसेंटेज है वो भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि सब लोग पानी पीते हैं और डिजीज़ उससे बहुत ज़्यादा बढ़ेंगी. तो इसीलिए इसका पॉल्यूशन जो है वो रोकना बहुत ज़रूरी है. अब हमारे जो वाटर के रिसोर्सेज हैं वो क्या क्या हैं. सो द रिसोर्सेज ऑफ वाटर आर पॉन्ड, लेक्स, रिवर्स, ओशंस, सी. ये सारे क्या हैं, हमारे रिसोर्सेज हैं. और हमारा जो वाटर रिसोर्सेज है वो भी फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइडेड है. एक फ्रेश वाटर रिसोर्सेज और एक मरीन वाटर रिसोर्सेज. इन दोनों में डिफरेंस बस इतना है कि इसके अंदर सॉल्ट का जो अमाउंट है दैट इज़ वेरी हाई. तो सॉल्ट और सैलिनिटी इज़ वेरी हाई. इसके अंदर सॉल्ट का जो अमाउंट है यानी कि सैलिनिटी जो है इज़ वेरी लो, इसीलिए इसको फ्रेश वाटर भी कहा जाता है. और वाटर रिसोर्सेज को पॉल्यूट करने के बहुत सारे वेज हैं, तो उसमें से हम कुछ लिख लेते हैं कि वाटर पोल्यूशन किन किन वजह से होता है. एक तो होता है कि जो हमारी शिप्स होती हैं, शिप्स क्या होती हैं, पानी के अंदर ट्रैवल करती हैं एक जगह से दूसरी जगह. और शिप्स चलती किसकी वजह से हैं, ऑयल की वजह से होती हैं. और शिप्स जो ऑयल रिलीज़ करती हैं वाटर बॉडीज़ में, उसकी वजह से एक तो वाटर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा होता है. सेकेंड रीज़न क्या है वाटर पोल्यूशन का, दैट इज़ द वेस्ट फ्रॉम द इंडस्ट्रीज का वेस्ट या फिर एंड फैक्ट्रीज. और क्या रीजंस हैं जिसकी वजह से पॉल्यूशन हो सकता है, वो ही औरतें होती हैं. तो दे वॉश यूटेंसिल्स, क्लोथ्स इन वाटर, मतलब वो रिवर वाटर में ही धोती हैं वो सब. तो उसका भी जो सारा वेस्ट होता है वो कहाँ जाता है, वाटर बॉडीज में ही जाता है. प्लस पीपल, many people, what they do, especially in villages, they urinate also in the river. तो यूरिनेशन की वजह से भी एसिडिक और यूरिक एसिड्स का अमाउंट जो होता है वो वाटर के अंदर इंक्रीज होता जाता है, जिसकी वजह से क्या होगा, वाटर पोल्यूशन बढ़ता है. और इसी चीज़ को रोकने के लिए, कंट्रोल करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट ने दो प्लान्स निकाले. और इन दो प्लान्स का नाम था, एक तो था गंगा एक्शन प्लान
और दूसरा प्लान था यमुना एक्शन प्लान। और ये दोनों प्लान कौन सी रिवर्स को बचाने के लिए थे? गंगा एक्शन प्लान वाज टू सेव रिवर गंगा एंड यमुना एक्शन प्लान वाज टू सेव यमुना। यमुना हमें पता है कहाँ पे है, आगरा के पास, जो ताजमहल से बहती है। तो ये दोनों गंगा एक्शन प्लान कब स्टार्ट हुआ था? 1985 के अंदर। वेयर एज जो हमारा यमुना एक्शन प्लान है वो शुरू हुआ था 1993 के अंदर। गंगा इसलिए भी ज़्यादा पॉल्यूटेड है क्योंकि वहाँ पे जितने भी वर्शिप्स होती हैं या जितने भी तीर्थ स्थल हैं वो सारे के सारे कहीं गंगा के पास है, तो वहाँ पे ज़्यादातर विसर्जन और अस्थियाँ वगैरह बहाई जाती हैं, इसलिए ये ज़्यादा पॉल्यूटेड है। और इनका जो मेन पॉल्यूशन है दोनों का, दैट इज़ डोमेस्टिक सीवेज, जो कि मेनली लोगों की वजह से आता है, वहाँ आसपास के जो घर हैं उनकी वजह से जो आता है, इसीलिए इसको डोमेस्टिक सीवेज कहा गया है। या फिर इंडस्ट्रियल डिस्चार्जेस, ये सारे जनरल भी हैं वाटर को पोल्यूट करने के लिए, और गंगा और यमुना को पोल्यूट करने के लिए भी मेन रीजंस यही हैं दोनों के ही केस में, इंडस्ट्रियल डिस्चार्जेस। और जिन रिवर्स के पास स्टेब्लिशमेंट ज़्यादा होती है वहाँ पे और ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, इसीलिए इनको बचाने के लिए ये दोनों प्लान लाया गया था, सो दैट यहाँ का जो BOD है वो डिक्रीज़ हो सके दोनों केसेस में। यानी BOD मतलब बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड डिक्रीज़ हो सके और ऑक्सीजन का जो अमाउंट है वो इंक्रीज़ हो सके इन वाटर बॉडीज़ के अंदर। तो यहाँ पे अब हम देख लेते हैं। इसके अंदर पहला ऑप्शन है गंगा एक्शन प्लान, यस इट वाज देयर। सेकंड ऑप्शन है यमुना एक्शन प्लान, ये भी था। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बोथ A एंड B, क्योंकि दोनों ही लॉन्च किए गए थे। तो अब हम यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन लिख लेते हैं। सो ऑप्शन C इज करेक्ट। आई होप यू अंडरस्टूड। थैंक यू।